अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नादिया हुसैन्स लाउंज। कहते हैं कि इंसान जो है वो अपनी किस्मत लिखवा के आता है, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है और वो किस्मत जो है अपनी मेहनत, अपने काम, अपने लगन से बनाता है। इस चीज़ पे काफ़ी बहस हो सकती है कि जिस मकाम पर कोई भी इंसान पहुंचता है वो सिर्फ अपने टैलेंट के बेस पे पहुंचता है या सिर्फ अपनी किस्मत के बेसिस पे पहुंचता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बारे में कहूँ कि वैसे तो पढ़ाई के लिहाज से मैं एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट हूँ, लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ वो इस फील्ड के अंदर है और आपके सामने बैठी एक शो भी होस्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये मेरी किस्मत में था या फिर मेरा टैलेंट था विच एक्चुअली टुक मी दिस फार। आज जो है हम अपनी ऑडियंस से यही डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चल के देखते हैं कि जो हमारी बाहर की ऑडियंस है वो क्या सोचती है। टैलेंट के ऊपर तो फिर आप राज कर सकते हैं ना, तो लक का भी होना बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स जो है वो अगर ना हो तो टैलेंट और हार्डवर्क भी फेल हो जाता है। टैलेंट इज मस्ट है, टैलेंट भी कम आता है, दोनों। पहले टैलेंट फिर लक। I think it's 50-50 that you do on your talent. अल्लाह ताला की रज़ामंदी, ना लक ना टैलेंट। जब तक टैलेंट नहीं होगा तब तक आप कुछ बन भी नहीं सकते हो। के पास टैलेंट नहीं भी होता लेकिन फिर भी यूजुअली होता है कि वो अपनी लक के बिना पर बहुत आगे पहुंच जाते हैं। टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा बेहतर है कि आप हार्डवर्क करते रहें और दुआ करते रहें, तो लक आपके आई जाएगी किस्मत में। टैलेंट काम आता है। सिर्फ लक पे भरोसा करके नहीं बैठ जाओ, हाथ पैर भी मेरा मारने पड़ते हैं। तो आपका टैलेंट होगा, आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी लक काम करेगी। जी हाँ, बिल्कुल टैलेंट काम आता है, इसमें कोई शक नहीं। लक आजकल वैसे ही खराब चल रहा है, इसलिए लक, टैलेंट में लक और कॉन्टैक्ट्स। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना वो तीसरी चीज़ ही काम करती है। टैलेंट की तो नहीं है, हाँ लक बाय चांस, टैलेंट की। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारी बाहर की ऑडियंस है वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचती है कि लक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट। So let's find out from our studio audience what they have to say. तो चल के पूछते हैं आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आपसे। अच्छा, आप अपना पहले नाम बताएं। ज़ीशान अहमद खान। ज़ीशान, अच्छा आप क्या सोचते हैं कि टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस्मत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान को कहीं भी किसी भी मकाम तक पहुँचाने के लिए? देखिए नदी, आपकी पहली बात से मैं पूरी तरह इत्तफाक करता हूँ कि इंसान की काबिलियत ही इंसान को किसी मुकाम पर ले आती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और मैं बात शुरू करूँगा हज़रत अली के कौल से। हज़रत अली फरमाते हैं कि खुदा से जब मांगो तो नसीब मांगो। फिर आगे कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े नसीब वालों को, बड़े बड़े अक़ल वालों को जो है नसीब, मतलब यूँ कहिए कि वो कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा नसीब वालों के पास अक्लमंदों को काम करते देखा है। हाँ। यानी अक्लमंद जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं नसीब वालों के पास काम करते नजर आते हैं, बल्कि अब तो शायद कुछ इसी तरह का मामला है। अगर मैं बात नसीबी की करने लगूं तो आगे आगे देखें तो हम देखते हैं कि जितने भी बिलियनर हैं हमारे पास इस वर्ल्ड में इस वक्त, उनमें से कोई भी मेरे ख्याल डिग्री होल्डर नहीं है। सब के सब जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट हैं या शायद उनमें बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये आप कहते हैं कि किस्मत है। मैं एक मिनट अपनी बात को जरा क्लियरफाई कर लेता हूँ। हाँ। क्योंकि आपका मौजू कुछ इस किस्म का है कि यहाँ पर दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना ही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे काफ़ी यंग ऑडियंसेस बैठी हुई हैं, तो आप अपना नाम बताएं, आपका क्या नाम है? मिसाम। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं कि अभी आप कहाँ, आप क्या पढ़ रहे हैं? कुछ पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में है। तो अभी तक जो है वो जहाँ तक आप पहुँचे हैं, आप पता नहीं काम करते हैं या नहीं काम करते हैं, या आप क्या सोचते हैं कि आपको ज़िंदगी में आगे ले जाने के लिए आपकी किस्मत ही सिर्फ आपको आगे ले जाएगी या आपकी मेहनत और लगन और आपकी पढ़ाई आपको आगे लेके जाएगी? मेरे लिहाज से तो मेहनत और लगन और पढ़ाई आगे जाएगी। अच्छा, तो किस्मत जो है वो, किस्मत का तो मतलब 50-50 है ना। किस्मत 50-50 पलट गई तो पलट गई, वरना और नीचे गिरा देगी। अच्छा, इस तरफ अगर किसी ऑडियंस से पूछें, अगर इन लेडी से पूछें, जवेरिया, अच्छा आपका क्या कहना है कि किस हद तक जो है वो एक लड़की की जो किस्मत होती है उसको अच्छा शौहर मिल जाए, या उसकी लड़की की किस्मत होती है कि वो जिसे कहते हैं ना कि हाँ, तो इसमें नसीब होता है। जहाँ आपने शादी की बात की तो इसमें नसीब होता है, और जहाँ तक इसकी बात है कि किस्मत में क्या लिखा है, तो मेरा ये मानना है, कहना है कि किस्मत इंसान खुद बनाता है। किस्मत इंसान खुद बनाता है और नसीब जो है वो दुआओं में होता है। आप दुआओं के ज़रिए आप उसको चेंज कर सकते हैं, नसीब दुआओं से होता है और किस्मत आप खुद बनाते हैं। हाँ, ये वैसे ये बहुत आपने अच्छी बात कही है, नो डाउट।
अगर मैं आंटी से पूछूं कि आप क्या कहती हैं कि किस हद तक जो है वो दुआएं जो है वो आपका नसीब बदल सकती हैं? दुआएं जो हैं वो तो अर्श को हिला देती हैं और दुआओं में बहुत ज़्यादा मतलब पावर होती है। और जो लोग मैं समझती हूँ जो अपने बड़ों की, बुजुर्गों की और उस्तादों की और ख़ास तौर से अपने माँ बाप की दुआएं लेते हैं तो वो ऊपर ही ऊपर जाते हैं, कभी वो डाउन नहीं होते। बिल्कुल, और माँ बाप की तो दुआ उसी वक्त में हाले लेती हैं जब बच्चा जो है वो खुद मेहनत और लगन करे। तो फिर टैलेंट है आपके पास है, टैलेंट है, आप मेहनत करें, कोशिश करें, खाली किस्मत पे आप आंखें बंद करके नहीं सो जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई सोने का निवाला मुंह से देगा या आपको कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा। आपको अपनी मेहनत, कोशिश, लगन, और अल्लाह मियाँ जो है वो तो इतने मेहरबान है कि आप एक कदम बढ़ाएं तो 10 कदम वो हाथ बढ़ाता है। तो आपकी मेहनत और टैलेंट आपके पास है, किस्मत आप अल्लाह पे छोड़ें और दुआएं अगर आपके साथ शामिल हुई तो आप नादिया हुसैन बन जाएंगी। हाँ, मेरे हिसाब से किस्मत, दुआएं, टैलेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू माई व्यू इज nowadays is money, nothing else. That's my view. Yes. अच्छा, ये आपके पास if you have the money, you have the power, you have the talent and you have the luck also. मैं इस बात पे ये कहूँगी कि पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, मगर अगर आप वो गलत तरीके से कमाते हैं, सिर्फ पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, पैसा इज़ नॉट, बहुत पैसे वाले जो हैं वो खुश भी जी नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें इतने बड़े बड़े जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, मगर सुकून नहीं है, सुकून, और कन्वर्ट किया उन्होंने अपना रिलीजन इन इस्लाम में। तो यहाँ पे कोई हिंदू भी हो सकता है जो शायद इस चीज़ को जो है वो ना अप्रिशिएट करे। हाँ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये है कि वो जो सुकून है ना, वो पैसा इतना हवस करने के बाद नहीं होता, मतलब सुकून इस तरह नहीं मिलता। हाँ, अब हम पैसा की तरफ जा रहे हैं और पैसा बिल्कुल एक अलग टॉपिक बन जाता है, लेकिन आपका क्या कहना है कि किस्मत या मेहनत? एक्चुअली मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा काम जो है वो फिजियोथेरेपी का है। तो जहाँ तक मेरी फील्ड है, इसके अंदर आपको काबिल भी रहना है और आपकी किस्मत भी है, दोनों ही मतलब एक साथ चल रही हैं। अगर आप लोग टैलेंटेड नहीं हो तो आपके पास नो पेशेंट्स, ठीक है, और अगर आपके पास लक भी नहीं है तो भी नो पेशेंट्स, ठीक है ना। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। अच्छा, क्रिकेट को किसका शौक है? क्रिकेट को तो आई एम श्योर सबका शौक है। हाँ, क्रिकेट का आपका क्या कहना है कि क्रिकेट में आने के लिए जो है वो लक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि? पाकिस्तान ने पूरे 2020 में क्या किया? कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारी दुआओं की वजह से उसकी किस्मत बदल गई। नहीं वेल आपने सुनी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हमारी ऑडियंस के बारे में, जो वो क्या सोचते हैं अबाउट वेदर किस्मत इज़ मोर इम्पोर्टेंट या टैलेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड काफ़ी मिक्स्ड व्यूज़ आई। जहाँ तक पैसे का सवाल है, पैसे का टॉपिक जो हम किसी और दिन लेके चलेंगे। एंड इस वक्त लीजिए आप छोटा सा ब्रेक। बी बैक विद मी इन नादिया हुसैन।